अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पुरहुजूम जगहों पे जाने पे बहुत खौफ महसूस होता है। वो किसी भी तरह पब्लिक का सामना नहीं कर सकते, पब्लिक के सामने बात नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरे में नहीं जाते, इवन रात को लाइट ऑन करके सोते हैं। फिर कुछ लोग जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन के, उनको ज़मीन पे चलने वाले कीड़ों जैसे मकड़ी, जैसे टिड्डी या कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसको देखते ही चीखें मारना शुरू कर देती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने इन्हीं बेजा खौफ के बारे में और इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। किसी ख़ास सूरत हाल में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होना और उसके साथ साथ खौफ की कुछ जिस्मानी अलामात का ज़ाहिर होना, जैसे दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, सांस का तेज़ी से आना, हाथों का कपकपाना, हाथों में पसीना आना, सर का चकराना, ऐसे लगना जैसे बेहोश होने वाले हैं, ये सब कैफियत को फ़ोबिया या फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जिन लोगों को फ़ोबियाज़ या फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, उनको ये मालूम होता है कि उनका खौफ बेजा है, इसके बावजूद वो इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको मालूम होता है कि उनको हकीकी तौर पे कोई ख़तरा नहीं है, फिर भी वो उस जगह पे जाने से बहुत घबराते हैं और एवॉइडेंस की वजह से उनकी खौफ की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉमन फ़ोबियाज़ होते हैं। इसमें सबसे पहले तो किसी सिचुएशन का फ़ोबिया होता है, जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को फ्लाइंग का फ़ोबिया होता है, वो प्लेन में नहीं बैठ पाते इस वजह से, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे से खौफ महसूस होता है। इसी तरह कुछ लोगों को डिफरेंट जानवरों का खौफ होता है, जैसे कुत्तों से डर लगता है, सांप से डर लग सकता है, डिफरेंट हशरात जैसे मकड़ी, टिड्डी, कॉकरोच, इनसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। फिर कुछ लोगों को निडल्स या इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, उनको ब्लड से डर लगता है या मेडिकल ट्रीटमेंट या डेंटल ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा फेयर पाया जाता है उनमें। फिर कुछ लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे बहुत ज़्यादा बादल के गरजने से खौफ महसूस होता है। तो ये सब कॉमन फ़ोबियाज़ हैं जो हम लोगों में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए इनकी वजह क्या होती है, तो एक तो जेनेटिक वजह है। अगर पेरेंट्स में या फैमिली में किसी को फ़ोबियाज़ हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों में ये मुंतकिल होगा। फिर हमारी कुछ लर्निंग होती है। अगर हमें किसी जगह पे पास्ट में हमारा कोई ऐसा एक्सपोजर रहा है जिससे हमें बहुत ज़्यादा उस जगह पे खौफ महसूस हुआ है, तो हमारा माइंड जो है उस सिचुएशन के साथ खौफ को जोड़ लेता है और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे जाने से अवॉइड करते हैं और हमारा ये खौफ मजबूत होता जाता है। या फिर हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, हमने किसी को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खौफज़दा देखा होता है, तो उससे भी हम उस सिचुएशन से खौफ खाने लग पड़ते हैं। अब बात करेंगे हम अपने फ़ोबियाज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस चीज़ से खौफ महसूस होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस ऑफ़ योर फ़ोबियाज़। फिर दूसरी चीज़ है कि हमने अवॉइड नहीं करना, क्योंकि जितना हम उस सिचुएशन को अवॉइड करते रहते हैं उतना ही हमारे जहन में फिक्सिटी बढ़ती रहती है और हम इस बात पे फर्म हो जाते हैं कि उस सिचुएशन में जाने से हमें खौफ की अलामात होती हैं और हम उस सिचुएशन में जाना अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एट टाइम्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे किसी को फ्लाइंग का फ़ोबिया है तो वो प्लेन में नहीं बैठ सकेगा, किसी को लिफ्ट का फ़ोबिया है तो वो लिफ्ट में नहीं बैठ सकेगा, इवन 10वीं 12वीं मंजिल पे भी जाना है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाएगा। किसी को अंधेरे का फ़ोबिया तो वो किसी भी अंधेरी जगह पे जाने से खौफ खाएगा। और अगर डिफरेंट जानवरों का फ़ोबिया है तो वो ऐसी किसी जगह पे जाने से गुरेज करेगा जहाँ पे उसे चांसेस हैं कि किसी जानवर से एक्सपोजर हो सकता है उसका। तो हमने अवॉइड नहीं करना। एक जो सोच हमारे ज़हन में आती है कि आई कैन नॉट हैंडल दिस, मुझसे ये सामना हो नहीं सकता, हमने इस सोच को चेंज करना है। हमने अपने आप को ये समझाना है कि आई डोंट लाइक दिस सिचुएशन, लेकिन मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो जब हम अपने आप को इस बात पे कन्विंस करेंगे और अवॉइड करना छोड़ेंगे तो हमारी खौफ में बेहतरी आएगी। तीसरी चीज़ है, हमने खौफ जो है तभी बढ़ता है जब आप उससे जितना अवॉइड करते रहते हैं उसमें शिद्दत आती जाती है। तो खौफ का जितना एक्सपोज किया जाए, जितना इसका एक्सपोजर लिया जाए, उतना ही ये कम होता है। आप एक्सपोजर एकदम से खौफज़दा सिचुएशन पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जिस्मानी अलामात होने का चांस है। तो जिस चीज़ से आपको खौफ महसूस होता है उस चीज़
उसके छोटे छोटे स्टेप्स बना लें एक्सपोजर के। जैसे अगर आपको किसी जानवर से खौफ महसूस होता है, जैसे कुत्तों से खौफ महसूस होता है, तो आप पहले उसको स्क्रीन पे, टीवी पे या अपने मोबाइल फ़ोन में कुत्तों को देखना शुरू करें और लोगों को उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए देखना शुरू करें। फिर अपने रूम की खिड़की से या फिर कोई अपनी गाड़ी में बैठे हैं और अपने बाहर ग्राउंड में लोग कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, तो अपने पेट डॉग्स के साथ खेल रहे हैं तो उनको देखना शुरू करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्राउंड में जाना शुरू करें, वहाँ पे बेंच पे बैठ के साइड पे होके लोग अपने डॉग्स के साथ खेल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जैसे कोई जहाँ पे एनिमल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जाके उसका एक्सपोजर लें। तो इस तरह इसको जितने आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अब जिस सिचुएशन से आपको खौफ आता है उसको डिवाइड कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उस सिचुएशन का एक्सपोजर लीजिए। फिर अपनी, क्योंकि खौफ एक थॉट से जनरेट हो रहा होता है, हमारे जहन में ये थॉट आ जाती है कि इस सिचुएशन का मैं सामना नहीं कर सकता, ये सिचुएशन मेरे लिए डेंजरस है, ख़तरनाक है। तो अपनी इन सोचों पे काम करें, अपनी सोचों को एक नई सोच दें। और ये तब आपने करना है जब आप उस सिचुएशन में नहीं हैं। जैसे अगर आपको लिफ्ट का खौफ आता है या आपको हाइट का खौफ आता है, तो आप अपने आप से बात करें, कुछ ऐसी वीडियोस देखें कि लिफ्ट में बैठने से कुछ भी नहीं होता, और अपने इन सोचों को एड्रेस करें। फिर अगर आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर की सपोर्ट ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ उस सिचुएशन पे जाएं। जैसे अगर लिफ्ट में बैठना है तो आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के लिफ्ट में बैठ जाइए, और शुरू में आपको खौफ महसूस होगा और आपको पता होगा कि आपके साथ एक हेल्प मौजूद है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस चीज़ को आप अकेले भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और अपने साथ बहुत काइंड रहना है। अपने ये जो भी आप स्टेप्स कर रहे हैं इस पे अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। आप जितनी भी आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है, जब छोटा सा आप स्टेप सही कर लेते हैं तो उस पर अपने आप को बहुत सारा अप्रिशिएट कीजिए और अपने आप को एहसास दिलाइए कि आप आगे भी इस खौफ को हैंडल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको खौफ को ओवरकम करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका ये खौफ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रुकावट बन रहा है, तो किसी माहिर इमराज नफ्सियात से मिलिए और उससे बात कीजिए ताकि आपको कुछ गाइडलाइंस दी जा सकें कि आप किस तरह अपने खौफ को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।